कोई बोलना मत। जैसे श्याम बेटा, आज की क्लास अपनी है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में, ये हमारी क्लास फर्स्ट है। तो इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता क्या है। बेटा इसका मतलब है रेक्टिफिकेशन, आपको सबको पता है, चीज को रेक्टिफाई करना, सही करना। कब? एरर होने के बाद। मतलब कोई एरर हो गई और आपको वो चीज क्या करनी है? रेक्टिफाई करनी है। तो सबसे पहले ध्यान से सुनना, हम एरर को सही कब करेंगे, मतलब रेक्टिफाई कब करेंगे? जब हमें एरर मिलेगी। जब हमें एरर मिलेगी, अगर एरर मिल जाती है तो हम उसे रेक्टिफाई कर देंगे। एरर पहले मिल गई तो पहले रेक्टिफाई हो जाएगी, एरर बाद में मिली तो बाद में रेक्टिफाई होगी। और एरर हमें नहीं मिली और अगले साल मिली तो बेटा फिर वो अगले साल सही होगी। इसलिए याद होगा आपको, शायद आपने 11th 12th में पढ़ा हो कि एरर रेक्टिफाई बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस और आफ्टर फाइनल अकाउंट या नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। वो 3 स्टेजेस जैसे बनती है। कारण एरर तब रेक्टिफाई होगी जब हमें एरर मिलेगी। प्लीज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, आगे बात समझे? तो एरर तब हमें, जब हमें एरर मिलेगी तब उसे क्या करेंगे? रेक्टिफाई करेंगे। यह बात क्लियर होगी? ठीक है। सबसे पहले ये तो बिफोर ट्रायल, अगर मतलब हमने ट्रायल नहीं बनाया, हमने ट्रायल और उससे पहले हमें एरर मालूम हो गई तो हम उससे पहले कर देंगे। हमने मान लो ट्रायल बनाया, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, मैं लॉजिक से कराऊंगा इसलिए थोड़ा सा जोर आएगा। आप कोई भी चैप्टर कर रहे हो हल्का सा तुम्हें आता है, क्योंकि वहां लॉजिक से रटा रटाया नहीं चल रहा। आफ्टर ट्रायल मतलब ट्रायल बनाया, ट्रायल बनाया तो ट्रायल हमेशा क्या होता है? मैच होता है। और आपने देखा ट्रायल मैच नहीं हुआ, इधर डेबिट साइड में टोटल आ रहा है 1 लाख, क्रेडिट साइड में टोटल आ रहा है 90,000, तो 10,000 का क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस नहीं आना चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग कंसेप्ट है डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, है ना। एक चीज को हम डीआर करते हैं, सेम अमाउंट को क्या करते हैं? सीआर। तो वो क्या होनी चाहिए? मैच होनी चाहिए। इसका मतलब कोई ना कोई डिफरेंस है। अब ट्रायल के अंदर डिफरेंस आया तो हम ट्रायल को छोड़ के एरर को ढूंढने नहीं जाते। वो कहता ट्रायल का क्या ग्रुप था? इनकम्प्लीट है ट्रायल। देव, ट्रायल क्या बेटा? इनकम्प्लीट है। कितना डिफरेंस है ट्रायल में? 10,000 का। कौन सी साइड में डिफरेंस था? क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो ध्यान इधर रखना सभी, क्योंकि समझ में आना चाहिए। और जिसका नाम लूँ बेटा वो जरूर बताना, सभी से पूछो तो सभी बताना। अब सीआर साइड में डिफरेंस कितना है? अब अपने क्या करेंगे, एक बार इसको मैच करने के लिए वहां पर लिख देते सस्पेंस। सस्पेंस का मतलब होता है डिफरेंस। सस्पेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। सस्पेंस लिख देंगे कितना? 10,000। सीआर साइड में ट्रायल क्या हो गया? मैच। मैच हो गया, अब वो ट्रायल रख देंगे। या कोई हमारा सीए साहब ऑडिट करने आया हुआ है, उसको दे देंगे भैया हमारा ट्रायल है, आप ऑडिट कर लो। वो कहता क्या ऑडिट करो, इसमें डिफरेंस है? कहता हाँ बिल्कुल है, कोई एरर हो गई, आप और काम स्टार्ट करो, परचेज सेल कैश चेक करो, आप ऑडिट करो, मैं आपको ये सस्पेंस किस कारण से ढूंढ के दूंगा। बोलो बात समझाएगी? तो ट्रायल बन गया। हाँ, ट्रायल बन गया। इसका मतलब है अब आप एरर ढूंढ रहे हो, तो ये एरर जो ढूंढ रहे हो वो कौन सी है? आफ्टर ट्रायल बैलेंस। समझा कि मेरी बात? अगर क्वेश्चन में ये बोल दे कि सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है, तो आप समझ जाना क्या बोल रहा है? आफ्टर ट्रायल बैलेंस। टीचर हटाता था आफ्टर हो तो ये करना है, ये हो तो ये करना है, आफ्टर है तो क्यों है? समझ आ गई मेरी बात? तीसरा होता है कि आपने ट्रायल बनाया, उसमें डिफरेंस भी आ गया हिमांशु, आपने डिफरेंस बहुत ढूंढा, आपको नहीं मिला। आखिरकार आपने कहा जी मेरे को तो नहीं मिल रहा, पता नहीं डिफरेंस किस वजह से आ रहा है। आप क्वेश्चन नहीं करते, बैलेंस शीट टैली होती है, आप 4 बार चेक कर लेते हो, छोड़ नहीं मिल रही। नेक्स्ट डे आप क्लास में जाते हो या अपने फ्रेंड से पूछते हो, टीचर से पूछते हो, अच्छा यार ये था, ये मैं एक चीज को 5,000 था उसको मैंने 500 लिख रखा था, लगता पता। तो वही बात है, आप लोग को पूरा आपने चेक किया, नहीं मिला, नहीं मिला, कहते यार चलो प्रॉफिट लॉस निकाल दो। 31 मार्च को हम फाइनल अकाउंट बना देते हैं। 31 मार्च के नेक्स्ट डे क्या हो जाता है? न्यू ईयर स्टार्ट हो जाता है 1 अप्रैल को। तो अगले 1 अप्रैल को मिला तो अगले साल मिला, अगला साल ही माना जाएगा वो भी। बोलो बेटा,
5 अप्रैल को मिला तो भी अगला साल ही है, मतलब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, मतलब अगले साल की अकाउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है। अप्रैल मिले, मई में मिले, तो अगर वो अगले साल पिछले साल की एरर अगले साल मिलेगी तो हम उसे अगले साल में एडजस्ट कर देंगे। हमें 3 स्टेजेस पर एरर को फाइंड करके रेक्टिफाई करना है। नंबर 1, बिफोर ट्रायल। कैसे करेंगे मैंने नहीं बताया, मत सोचना, मैं जो बता रहा हूं वहां फोकस करो, ठीक है। बिफोर ट्रायल, ट्रायल बना लिया, तो दूसरा क्या है, आफ्टर ट्रायल। इसको पूरा बोलूं, आफ्टर ट्रायल, आफ्टर ट्रायल बट बिफोर फाइनल अकाउंट, ऐसे बोल, ठीक है। बट बिफोर फाइनल अकाउंट बोल दो या बट बिफोर बैलेंस शीट बोल दो, कारण कि फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट भी बनती है, समझा गया। थर्ड, आफ्टर फाइनल अकाउंट या आफ्टर फाइनल अकाउंट 31 मार्च को लेंगे उसके बाद, और इसका दूसरा नाम क्या है, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड या नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। तो एरर को हम 3 स्टेजेस पर क्या करते हैं बेटा, रेक्टिफाई करते हैं, बिफोर ट्रायल, आफ्टर ट्रायल और आफ्टर बैलेंस शीट, शॉर्ट में ये बोलेंगे, ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस हमें सीखनी है एरर की। तो एरर की स्टेजेस लिख लो बेटा इसमें। बिफोर ट्रायल बैलेंस, टीबी का मतलब क्या है, बिफोर ट्रायल बैलेंस, ठीक है। आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट या बैलेंस शीट लिख सकते हो। और ये क्या है, आफ्टर फाइनल अकाउंट या बैलेंस शीट, और दूसरा नाम क्या है, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस है बट बिफोर फाइनल अकाउंट, किसी को प्रॉब्लम हो देखने में तो मैं बोल रहा हूं, आफ्टर फाइनल अकाउंट या बैलेंस शीट, और या इसका दूसरा नाम क्या कह सकते, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। तो डाउट है क्या, इसको मैं बेटा समझाने के लिए ऐसे बोलता हूं कई बार, ये हमारी स्टेज फर्स्ट है, ये क्या है स्टेज सेकंड, और ये क्या है बेटा हमारी स्टेज थर्ड। कहीं नहीं लिखा हुआ, मैं बता रहा हूं ये बात, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। मतलब मैं ना इस चैप्टर को भी पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं ताकि दिक्कत ना आए आपको, मतलब ये चीज सीखी चैप्टर खत्म रहेगा। भाई बिफोर ट्रायल बैलेंस रेक्टिफिकेशन करना सीखेंगे बेटा, उसके बाद हम सीखेंगे आफ्टर ट्रायल बट बिफोर बैलेंस शीट रेक्टिफिकेशन करना सीखेंगे, और उसके बाद क्या सीखेंगे, आफ्टर फाइनल अकाउंट और नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। बोलो बात समझाएगी। अच्छा, एरर जो होती है ना, एरर एरर वो या तो होगी वन साइडेड एरर और या होगी बेटा टू साइडेड एरर। ध्यान से सुनो सभी, या क्या होगी, वन साइडेड एरर या टू साइडेड एरर, ठीक है। वन साइडेड का मतलब, ध्यान से सुनना, आपने एंट्री की राम को 1000 रुपए के गुड्स बेचे, राम को 1000 रुपए क्या बेचे, गुड्स सेल्स किए, राम को 1000 रुपए की गुड्स सेल्स किए, एंट्री होगी बेटा राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। आपने जर्नल एंट्री कर दी, जर्नल एंट्री करने के बाद आप क्या करते हो, लेजर बनाते हो, क्या बनाते हो, लेजर। लेजर में क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। अब पोस्टिंग लेजर में करेंगे, राम के अकाउंट में लिखेंगे क्या,
टू सेल्स। राम के अकाउंट, खुद के अकाउंट में खुद का नाम कभी भी नहीं आता, क्योंकि व्यक्ति अपने आप से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। तो हमारी ट्रांजैक्शन सेल्स में हुई है, तो राम टू सेल्स, राम के अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू सेल्स। अच्छा, राम अकाउंट डीआर टू सेल्स, राम एंट्री में क्या हुआ है? डेबिट हुआ है, तो राम के लेजर में भी डेबिट में लिखेंगे। ये कभी मतलब यहां डेबिट वो क्रेडिट हो गया ना, गलत हो जाएगा काम। मतलब आपने एंट्री क्या की? राम अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये किया आपने 1000। बताओ राम क्या हुआ है? डेबिट। अब राम का जो लेजर बनाओगे, लेजर समझते हो है ना, तो क्या लिखोगे? अब आपको जैसे बताया था, हाँ, टू सेल्स क्या है? सीआर, इसको कहा लिख दो डीआर में। ठीक है, आपका सही हो गया, लेकिन गलत है। सीआर डीआर हो गया, डीआर से नहीं। आप ऐसे करो ना, राम क्या है? डेबिट है, तो राम के लेजर में भी डेबिट में ही आएगा, लेकिन राम का नाम नहीं आएगा, जिसके साथ ट्रांजेक्शन है वो आएगा। मतलब क्या लिखोगे? टू सेल्स। अब समझ आता है, यहाँ डीआर है राम, तो यहाँ पर भी डीआर ही है। तो एसेट्स एसेट्स रहेगी, लाइबिलिटी लाइबिलिटी रहेगी। या तो डीआर सीआर बनेगा, सीआर डीआर बनेगा, तो इसका मतलब एसेट्स लाइबिलिटी बनेगी। बैंक से लोन लिया 5 लाख का, आपकी लाइबिलिटी है, बैंक को देना है, आप वापस बैंक को, तो मैंने देना, तू नहीं मेरे को देने। आगे बात सुन, चलिए। और सेल्स में क्या लिखोगे? बाय राम। अब सुनना, आपने राम के अकाउंट में लिख दिया टू सेल्स, कितना? 1000 लिख दिया, और सेल का अकाउंट में बाय राम लिखना भूल गए। चाय पी रहे थे, चाय की चुस्कियां लेते लेते एक तो पोस्टिंग कर दी, दूसरी पोस्टिंग रेडी। अब वो सुना डीआर साइड में तो होगी पोस्टिंग, और सेल के कौन सी साइड में हुई थी? सीआर में, और सीआर में नहीं हुई। तो एक साइड में तो डीआर साइड तो होगी कंप्लीट, सीआर साइड में नहीं हुई, तो ये बोलते हैं वन साइडेड एरर। मतलब एक ही साइड में गलती है, या डीआर में या सीआर में, तो मुझे क्या बोलेंगे? वन साइडेड एरर। क्या बोलेंगे? वन साइडेड एरर। बोल समझे? फिर अब आपने मान लीजिए यहाँ टू सेल्स लिखा, सही है, राम सेल के अकाउंट में भी लिखा आपने, बाय राम लिखा आपने, लेकिन 1000 नहीं लिखा, 100 रुपए लिखा, तो भी वन साइडेड एरर है, क्योंकि ये डीआर साइड तो बिल्कुल ओके है। गलती क्या है? सीआर में कितना लिखना था? 1000 लिखा, कितना? 100, कितना कम लिखा? 900। दैट इज वन साइडेड एरर। कोई डाउट है क्या? मतलब वन साइडेड एरर का 2-3 एग्जांपल दे सकता हूँ, कितने भी दे लो बेटा, सिंपल सी फंडा है कि हमारे अकाउंट में डेबिट क्रेडिट और भी कुछ होता है क्या? इतना आसान है। या तो डीआर होगा, मैंने पूछा क्या होगा, बताया डीआर, मैं कहने गलत है कि सीआर। हाँ सही तो अपने आप ही होगा, दो ही चीजें है, पलटने में आप एक नंबर हो, एक नंबर में चेंज हो जाते हो आप। सर डीआर, ओ सॉरी सर, सॉरी और लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, सर सीआर। तो चौथा तीसरा है ही नहीं, दो ही ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कुल मिला के बात यह है कि डीआर सीआर में से किसी भी एक साइड में गलती है, किसी भी, तो वो क्या है? वन साइडेड एरर है। फुल क्लियर हो गया सर? टू साइडेड एरर, टू साइडेड एरर का मतलब है कि डीआर में गलती नहीं है अकेली, अकेली सीआर में गलती नहीं है, दोनों में गलती है, दोनों में गलती है। जैसे आपने राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंट्री की, कितने से करी थी? 1000 से, आपने 100 रुपए से एंट्री कर दी है, तो डीआर में भी 900 रुपए गलती होगी, और सीआर में भी 900 रुपए गलती होगी, क्या होगी? टी साइडेड होगी। दूसरा, आपने एंट्री की, भूल गए एंट्री करना, एरर ऑफ ओमिशन, बताऊंगा अभी ये सारी, आप फॉरगेट करके भूल गए, तो भी टू साइडेड है। आपने जनरल एंट्री बिल्कुल ओके की, पोस्टिंग करना ही भूल गए, पोस्टिंग कुछ भी नहीं की, मतलब दोनों साइड इफेक्ट हो रही है। क्या हो रही है? दोनों साइड इफेक्ट हो रही हैं। आगे सुनो। क्या डाउट है बताओ मेरे को, वो तो अभी कोई और समझाता, मैं समझाऊंगा। ये 1000 लिखा आपने, सेल में आपने गलती से 100 लिख दिया बेटा, सीआर में, तो सीआर में 1000 लिखना था, आपने लिखा क्या? 100, कितना कम लिखा? तो डिफरेंस आ गया ना बेटा।
और गलती कौन सी साइड में है? सीआर में गलती है, एक ही साइड में गलती है ना, तो वन साइडेड होती है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है क्या? बताओ बेटा। तो टू साइडेड एरर का मतलब दोनों साइड में क्या है? एरर है, तो वो क्या कहलाएगी? टू साइडेड एरर। बात समझ आ गई? अब हमें सीखना क्या है? बिफोर ट्रायल बैलेंस एरर सिखाऊंगा मैं रेक्टिफाई करना। पहले कौन सी सिखाऊंगा? लिखना है, ये मेरे पास इसलिए मैं थोड़ा सा वो गलती कर दी, यहां लिख, समझ गए? वन साइडेड एरर लिखो बेटा, और टू साइडेड एरर। तो बिफोर ट्रायल आपको क्या सिखाऊंगा? वन साइडेड एरर को कैसे रेक्टिफाई करते हैं। ये देखो मैं बोल देता हूं प्लीज, वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर लिख लिया बेटा। ऐसे ही आफ्टर ट्रायल है तो बेटा वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर, और ऐसे ही अगले साल में है तो भी क्या है, ये देखेंगे वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर। मतलब क्या? बिफोर ट्रायल है तो भी ये चेक करना वन साइडेड है टू साइडेड है, आफ्टर ट्रायल है तो भी वन साइडेड है टू साइडेड है, और आफ्टर फाइनल अकाउंट है तो भी ये देखना वन साइडेड है या टू साइडेड। हालांकि दो क्लास के बाद आप बिना पहचान के ही आप अपने आप कर दोगे, लेकिन मैं बता रहा हूं ऐसा होता है। सर हमें पता लगेगा टू है वन है, कुछ भी नहीं पता लगेगा तो भी एंट्री एकदम एग्जैक्ट जाएगी आपकी, 100% श्योर हूं मैं इस चैप्टर में। ये बेटा चैप्टर तो हम वन साइडेड है टू साइडेड है वन साइडेड टू वन, ये देखेंगे। अभी मैं इसको रेक्टिफिकेशन नहीं सिखा रहा, मैं बता रहा हूं ऐसा ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं बेटा, ये तो क्या वन साइडेड टाइप ऑफ एरर। टाइप ऑफ, एक तो होता है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब सभी को पता है। ओमिशन का मतलब बेटा हम भूल गए कोई चीज। अब भूलने के भी दो तरीके हैं, सुनना। आपने कोई भी ट्रांजेक्शन की, कोई भी सेल परचेज, सेल दी, रेंट दिया, कुछ स्टेशनरी परचेज की, एक्स वाई जेड कोई भी ट्रांजेक्शन की, ट्रांजेक्शन का मतलब लेन देन। कोई चीज खरीदी तो वो चीज मेरे को मिलेगी, मैं उसको पैसे दूंगा, तो क्या है बेटा? लेन देन है। लेन देन को क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड करने के लिए क्या करते हैं? जर्नल एंट्री करते हैं। हम रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं। तो अकाउंट्स में जब कोई चीज लिखते हैं तो उसकी क्या करते हैं? एंट्री करते हैं। अकाउंट्स में चीज कैसे लिखी जाती है? एंट्री करके। समझ आ गया बेटा? चलिए, तो एरर ऑफ ओमिशन मतलब होता है आप एंट्री करना ही भूल गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अकाउंटिंग प्रोसेस होती है बेटा, सबसे पहले क्या होती है? जर्नल एंट्री होती है। क्या होती है? उसके बाद बेटा लेजर बनते हैं। क्या बनते हैं? लेजर। जर्नल एंट्री होती है, जर्नल एंट्री, उसकी पोस्टिंग करते हो आप, वो कहा जाती है लेजर में। फिर लेजर में सारी पोस्टिंग करने के बाद क्या निकालते हैं? बैलेंस। वो बैलेंस कहा जाता है ट्रायल बैलेंस में, इसलिए नाम कहते हैं ट्रायल बैलेंस, है ना? ट्रायल बैलेंस में जाता है, वो बैलेंस हो गया बराबर, है ना? और उस बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से क्या बनाते हो? फाइनल। ये प्रोसेस होती है। मैंने ये बात बहुत अच्छे समझाई थी आपको कि जो आउटस्टैंडिंग सेल नीचे लिखी होती है उसकी दो जगह पोस्टिंग होती है, क्यों होती है? स्टार्टिंग की क्लासेस में बताई थी आपको मैंने, याद हो तो? याद है मैंने कहा था ट्रायल के अंदर आउटस्टैंडिंग सेल रही है, एक जगह पोस्टिंग होगी। ट्रायल के बाहर आउटस्टैंडिंग सेल लिखा हुआ है, दो जगह। वो बताऊंगा, फिर बताऊंगा, फाइनल अकाउंट कराऊंगा आपको, फिर बताऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, वो तो स्टार्टिंग थी। सबसे पहले बेटा जर्नल एंट्री होती है, लोकेश, उसके बाद लेजर, उसके बाद ठीक है। अब मान लीजिए आपने जर्नल एंट्री करना ही भूल गए, होता क्या है मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं। जैसे कोई ट्रांजेक्शन हुई तो उसका वाउचर बनता है। क्या बनता है? वाउचर होता है, क्योंकि ट्रांजेक्शन हुई। मुनीम तो बैक ऑफिस में बैठा बेटा। अब बैक ऑफिस में मान लीजिए आपने बाजार में सेल्स मैनेजर ने, परचेज मैनेजर ने कोई काम किया, कोई लेन देन किया, तो बैक ऑफिस में कैसे आएगा? बैक ऑफिस में क्या होगा? उसका वाउचर डलेगा। क्या डलेगा? वाउचर। वाउचर कुछ नहीं होता, सिंपल होता है, ट्रांजेक्शन हुई, अब देखा होगा आपने। हाँ, खुद जिसका बिजनेस होता है वो खुद वाउचर डालता है।
वोचर बोलो या वाउचर बोलो, एक ही मतलब है, ठीक है। डाला, और उस वोचर के साथ जो आप लेन देन करके आए हो उसका बिल लेके आते हो ना, बिल, वो बिल लगा होता है उसको। बिल क्या होता है? स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मतलब हमने ये 10,000 का खर्चा के वोचर डाल दिया और उसके नीचे उसका क्या लगा है? बिल। मतलब वो इस चीज को सपोर्ट कर रहा है कि ये चीज सही है। समझ आएगी नहीं आई? बिल्कुल है। आप घर में बोलते हो कि जी फीस का कितनी का? 50,000 रुपये सीए की। अच्छा, आपके फादर साहब को पता लग गया मेरा ही बेटा है, मेरे को पता है, 10 दिन नहीं बोले। पता तो था उनको, क्योंकि जिस उम्र में आप हो उस उम्र से होके गुजरे हैं, पता तो सभी होता है। वो 10 दिन बाद बोल, बेटा वो मेरे को स्लिप ला के देना था तेरी फीस की। अब आपके लूज मोशन लग गए, स्लिप दूँ कहाँ से? आप इधर उधर देव वर्गे से राय की, इससे की, कहीं कहते ऐसे कर, वो भैया बहुत बढ़िया बनाते हैं, उससे बनवा ले, उसका प्रिंट आउट निकलवा ले, वो कर ले, ये कर ले। फिर खुश कहता है यार जस्ट क्रॉस चेक कर लिया तो, फोन करके पूछ लिया तो, ऐसे कर सर से बात कर ले तू, सर को ही बना ले, सर को भी इन्वॉल्व कर ले इस फ्रॉड के अंदर। ये आया, सर आप ये बोले ना 50,000 फीस है, मैं बोल दूंगा थैंक यू सर, मैं सुन आधा हिस्सा लूंगा। अरे बोलो चलिएगा। तो प्लीज ध्यान से सुनना। अब हमने ट्रांजैक्शन की, तो जो मैं इसको स्लिप दूंगा, मान लो मजाक था, ये तो एग्जांपल था, मान लो 30 दिया और 30 की स्लिप दी मैंने इसको, तो वो इस बात को सपोर्ट कर रही है कि खुश सही बोल रहा है। एजुकेशन की इसको स्लिप मिली कितने की? 30,000 की। और 30,000 इसने वाउचर डाला था अपने पिताजी के सामने बोल के। अब बिजनेस है नहीं तो बोल के वाउचर डाल देते हैं, और बिजनेस होता है तो पता बोल के वाउचर नहीं डलता, हर बात बोल बोल के बताओगे क्या? अब वहां आज अकाउंटेंट नहीं है, मैनेजर नहीं है, फिर सीएफओ नहीं है, फिर कंपनी का एमडी नहीं है, हर एक के सामने गीत गाते रहोगे भाई ये किया था, वो कहते बैठ जा, हम बात नहीं सुन, उनके पास टाइम ही नहीं होता इतना। हर चीज क्या होनी चाहिए? मेंटेन होनी चाहिए, रिकॉर्ड होनी चाहिए, समझे? जो खर्चा हुआ उसका क्या डाल दो? वाउचर डाल दो। अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह है, तो वहाँ रिफ्रेशमेंट चाहे स्टेशनरी के खर्चे होते रहते हैं, तो मिनट मिनट में स्टेशन फोन थोड़ा करते, सेठ जी वो मैंने स्टेशनरी मंगाई है 300 की। सेठ जी कहेगा यार तो फोन कर रहे, दिमाग खराब मत कर, यहाँ करोड़ों का व्यापार की बातें हो रही, तो 300 की गीत गा रहा है बीच में, बोलो गलत बात है नहीं? तो उनको सब पावर होती है, वो खर्चा किया बोल मत, तू वाउचर डाल दे, ठीक है, और उसका कोई बिल है तो उसके साथ लगा दे। वो अपने आप, सेठ जी के पास टाइम नहीं है, सेठ जी का अकाउंटेंट, सेठ जी के ऑडिटर है, वो सब चेक कर लेंगे अपने आप समझ रहे हो? इसलिए ये सब किया जाता है। मतलब प्रैक्टिकली बता रहा हूँ ये क्यों होता है। देखो आपको हमारे ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं, अरे तुम्हारा छोटा सा व्यापार है, मतलब मेरा, तो मैं क्या करूंगा उसका? वो चीज डाल के क्यों खर्चे बढ़ाऊंगा? खर्चे मैं खुद करता हूँ, तो मैं क्या फ्रॉड करूंगा अपने आप से? समझ रहे हो मेरी बात को? तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर, किस पे डिपेंड करता है? तो आपने ट्रांजेक्शन की, आप उसकी एंट्री करना ही भूल गए, क्या करना भूल गए? अच्छा, एंट्री नहीं हुई, और एंट्री से ही क्या बनते हैं? एंट्री के बाद क्या होता है बेटा? हाँ सिस्टम, हाँ लेजर ही बोला क्या, ठीक है। एंट्री के बाद क्या बनते हैं? लेजर। जब एंट्री नहीं हुई तो लेजर में भी, लेजर में नहीं गई, लेजर में नहीं गई तो ट्रायल में भी, और ट्रायल में भी नहीं गई तो, मतलब वो ट्रांजेक्शन कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं, उसे बोलते हैं एंटायर ओमिशन। क्या बोलते हैं? मतलब ओमिशन भी दो टाइप की होती है, भूल भी दो टाइप की होती है। एक तो एंटायर, मतलब वो पूरी प्रोसेस में कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं, दैट इज एंटायर ओमिशन। संपूर्ण भूल की अशुद्धि, हिंदी बोले तो संपूर्ण मतलब एंटायर, भूल मतलब ओमिशन, एरर मतलब अशुद्धि, शुद्ध नहीं है वो, अशुद्ध है। पटा जी शुद्धिकरण करते हैं ना, एरर ऑफ ओमिशन, प्लीज एंटायर ओमिशन हो गया। अब सुनना, मान लीजिए आपने उसकी एंट्री कर दी, जर्नल एंट्री कर दी, लेजर में पोस्टिंग करना भूल गए, या लेजर में पोस्टिंग कर दी, ट्रायल में ले जाना भूल गए, मतलब कुछ काम कर दिया कुछ काम बाकी है, उसे बोलते हैं पार्शियल ओमिशन, आंशिक भूल की अशुद्धि। पार्शियल का मतलब पार्ट होता है ना, पार्ट, कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट कर दिया कुछ पार्ट, पार्ट को क्या बोले? पार्शियल। तो आप इसी के अंदर
लिखाऊंगा बाद में। ये तो हो गया, ये तो स्टेजेस बताई थी मैंने। अब मैं एरर पे आ गया, तो मैंने अब आपको बोल के एक्सप्लेन की है। देखो लिखवा दूंगा, लिखा हुआ लिखा ही रहेगा, समझा हुआ समझा ही रहेगा। लिखवाने में मेरे कोई दिक्कत नहीं, मैं लिखवा भी दूंगा, टेंशन मतलब। समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। तो ओमिशन को मैंने एक्सप्लेन किया, एंटायर ओमिशन और पार्शियल ओमिशन। कोई डाउट है तो किसी को बोल रहे हैं, इससे आगे मत पूछना, जो बताया उसी में से कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर नहीं है तो जबरदस्ती सोच के भी मत पूछना, फिर वो तो नहीं यार इतना रिस्पेक्ट कर रहा है तो पूछ लेते हैं। प्लीज अगर है तो पूछो, जबरदस्ती वाला डाउट बनाओ, क्योंकि उसमें आप ही कंफ्यूज होगे, क्योंकि आप पूछने की कोशिश करोगे और एग्जाम्पल ही मेरे को गलत पेश कर दोगे। चलो पहली एरर कौन बताइए बेटा? टाइप ऑफ एरर। कितनी टाइप की एरर होती है? 4 टाइप की। कितनी टाइप की? पहली मैंने कराई क्या? एरर ऑफ ओमिशन। इसके कितने बच्चे हैं? 2, एंटायर और पार्शियल, खत्म। उसके बाद आता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब यह है बेटा अमाउंट से। किससे मतलब है? अमाउंट से। एरर ऑफ कमीशन का मतलब है कि आपने किसी ना किसी अमाउंट में क्या कर दी? गलती कर दी। ठीक है, जैसे राम के अकाउंट में 10,000 लिख रहे थे, 5,000 लिख दिए। शेर के अकाउंट में 2 लिख रहे थे, 3 लिख दिए, या लिखे नहीं। मतलब अमाउंट में कोई ना कोई गलती है। पोस्टिंग करते टाइम में गलती है, अमाउंट में एंट्री करते टाइम गलती है, सेल्स का टोटल लगाते टाइम गलती है, परचेज का टोटल लगाते समय गलती है। मतलब अमाउंट में कोई ना कोई मिस्टेक है। किसमें मिस्टेक है? अमाउंट में। तो क्या कहलाएगी बेटा? एरर ऑफ कमीशन। अमाउंट में कोई भी गलती है किसी भी स्टेजेस के ऊपर, सिर्फ एंट्री के टाइम, पोस्टिंग के टाइम, टोटल के टाइम, माइनस करते टाइम, कुछ भी करते टाइम अगर अमाउंट में गलती है दैट इज एरर ऑफ कमीशन। आगे बात समझ। थर्ड होती है कंपनसेटरी एरर। थर्ड क्या होती है? कंपनसेटरी एरर। ध्यान से सुनना बेटा, कंपनसेटरी एरर। सुनना जरा ध्यान से। कंपनसेटरी एरर क्या होती है? आपने रेंट पे किया बेटा 5,000 और सैलरी बेटा आपने पे की 10,000। मुनीम जी को बता दिया कि भैया रेंट दिया 5, सैलरी दी है 10, और उसके वोचर डाल दिए। और वो उसको सुन गया, चाय पी रहा था, ओके कहते रख दे वोचर यहाँ पे। तो 2 ही तो वोचर थे बेचारे के, सुबह सुबह की बात है। उसने फटाफट क्या किया? एंट्री की, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। सही है क्या? गलती करनी है ना, फिर गलती तो करके दिखानी है पहले। अरे बोलो, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कईयों को सही लग रहा था, कईयों अब देख लो इतना हमें ये होता है। अभी भी ध्यान, अब ध्यान दिया है। ठीक है, अगली एंट्री क्या है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना बेटा? रेंट अकाउंट दिया कितना किया? 10। कितना करना था? बोलो गलती है या नहीं है? बिल्कुल है। सैलरी दिया कितना करना था? 10। कितना किया? 5। गलती है कि नहीं है? दोनों को अगर इंडिविजुअल देखें, क्या देखें? तो एरर है। तो ये 10, 5 आनी थी, आपने 10 लिख दी। ये कितनी आनी थी? 10, इसको हमने 5 लिख दिया। अमाउंट में गलती है। लेकिन टोटलिटी में देखिए ना, टोटलिटी में तो मिस्टेक नहीं है। टोटलिटी का मतलब रेंट कितना था? 5,000। सैलरी कितनी थी? टोटल कितना था? ये 15,000 क्या है? टोटल एक्सपेंस। 15,000 क्या है? एक्सपेंस। एंड वी नो वेरी वेल एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिटेड। खर्चे हमेशा क्या होते हैं? डीआर होते हैं। क्या होते हैं? डीआर। अब बताओ, यहां पर खर्चा 10 डीआर हुआ, यहां पर 5 डीआर हुआ, तो टोटल में एक्सपेंस डेबिट कितना हुआ? 15। होना भी कितना चाहिए था? 15। अब एक बच्चा यहां पर आके कंफ्यूज हो गया पिछले बैच में, मतलब लास्ट टाइम, सर ये एरर ऑफ कमीशन मांगूंगा मैं कैसे? सर देखो, आपने कहा था। मैं क्या बता भाई, तू लांछन लगा मेरे पे। मैंने कहा था कि ये अमाउंट में गलती है। मैं क्या? हाँ है। इस अमाउंट में गलती है। मैं क्या? हाँ है। कहते फिर कमीशन हुई कि नहीं है? अब मैं क्या, दोनों को साथ भी देख ले। ठीक है, एक की मिस्टेक ने एक गलती हुई और उसके बाद दूसरी गलती हुई, मतलब एक एरर हुई उसके बाद
सेकंड एरर हुई और सेकंड एरर ने फर्स्ट एरर को कवर कर लिया, छुपा लिया, तो फिर वो कंपनसेटरी कहलाएगी, कमीशन नहीं कहलाएगी। बोलो समझ आएगी? पहली एरर हुई हमसे, यहां हुई, दूसरी एरर ऐसी हुई कि उसने पहली को क्या कर लिया, कवर कर लिया, छुपा लिया उसको। एरर दिख, बताओ इससे ट्रायल मैच होगा? हाँ होगा। एक्सपेंड डेबिट कितना होता है? 15 ही हुआ है। जीपी में इफेक्ट पड़ेगा? नो। जीपी बिल्कुल ओके आएगा। जीपी मतलब गरम पकौड़ा मत बोलना, क्या? ग्रोस प्रॉफिट। फिर उसके बाद जीपी लिख के फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेस करोगे, फिर क्या आएगा? एनपी। एनपी मतलब नेट प्रॉफिट, नरम पकौड़ा, नरम पकौड़ा। आगे बाद मौसमी पकौड़े वाला है। तो प्लीज ना जीपी इफेक्ट होगा, प्लीज प्लीज, बस 2 मिनट का रिफ्रेशमेंट होता है, ज्यादा नहीं। ना जीपी इफेक्ट होगा ना एनपी इफेक्ट होगा, हुआ इफेक्ट नहीं हुआ। और खर्चे डेबिट कितने थे? 15, और हुए भी कितने? 15। तो इस ये एरर है जरूर, मैं ये नहीं कह रहा एरर नहीं है, लेकिन एरर का नाम है कंपनसेटरी, कंपनसेट कर दिया उसने। पहली दूसरी एरर ने पहली एरर को क्या कर दिया? कंपनसेट कर दिया। तो इसे बोलते हैं हम कंपनसेटरी एरर। समझा? कि लास्ट एंड फाइनल प्रिंसिपल एरर। क्या बेटा? प्रिंसिपल समझते हो? आपके स्कूल वाला नहीं, स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं। हाँ सही बोले आप, बिल्कुल सिद्धांत। पता ये देव कहता मेरा प्रिंसिपल है, मैं कभी सच नहीं बोलता। मेरा प्रिंसिपल है, मैं सुबह रोज मंदिर जाता हूँ। मेरा प्रिंसिपल है, चाहे मैं लेट हूँ, चाहे कुछ भी हो, मैं सुबह मॉर्निंग वॉक जाता ही जाता हूँ। मेरा प्रिंसिपल है, कुछ भी हो, मैं जिम जाता ही जाता हूँ। ये आपका सिद्धांत है, बट कई बार सिद्धांत टूट जाते हैं आपके। हाँ बेटा, टूट जाते हैं ना, फिर टूट गए वो सिद्धांत क्या हुए? गलत बात है। सक्षम, आपकी हॉबी क्या है बेटा? आप सुबह खेला था? अब मेरे से कोई पूछता है कि क्या हॉबी है, बोलता हूँ क्रिकेट खेलना है, बैडमिंटन खेलना। अगला बोलता लास्ट टाइम कब खेला था? मैं 2-4 महीने पहले। कहता हूँ फिर हॉबी है तेरी? 4 महीने पहले कोई चीज, या 4 साल पहले खेला हो क्रिकेट, तो शायद मेरे को लगता 3-4 4 साल 5 साल ही हो गए होंगे। तो फिर हॉबी तो है, लेकिन अब ये हॉबी रही नहीं बेटा। अब हॉबी तो कोई मेरे पूछे ना क्या है, पढ़ाना हॉबी है, रोज पढ़ाता हूँ। जो काम आप डेली करते हो वही हॉबी मानी जाती। चलो एनीवे छोड़ो। एनी बात सुनो प्लीज। अब बात करते हैं प्रिंसिपल। आप समझ गए सभी प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल का मतलब समझ गए? सिद्धांत, जैसे बच्चे ने बताया बिल्कुल सही, प्रिंसिपल। ठीक है, मतलब हमारे अकाउंट के भी कुछ प्रिंसिपल होते हैं। अकाउंट्स के कुछ क्या होते हैं? मतलब कुछ सिद्धांत, यदि वर्ड ऐसे ना दो, कुछ प्रिंसिपल्स है। मतलब प्रिंसिपल्स का मतलब है कि अकाउंटिंग करते समय उन चीजों को हमें फॉलो करना है। फॉलो का मतलब कंप्लायंस करना है। क्या करना है? हाँ। जैसा हमारे इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये एग्जांपल होता है, जैसा हमारा प्रिंसिपल होता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। आर्यन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? आर्यन तो आर्यन बस। और कैपिटल एक्स, ये भी देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा ही होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा ही होता है। दोनों ही खर्चे लिखे मैंने। हिमांशु, जो लेस अमाउंट, तो लैसा ये मोड़। लायबिलिटी मतलब कम टाइम में पूरी, जो लायबिलिटी कम टाइम में कंप्लीट। ठीक है। खुशबू, जिससे मैं पूछूं प्लीज वही बोले। सक्षम जी, लोकेश, प्रतीक, तुषार जी। ठीक, आप बताओ पहले। देव,
अब जैसे साल में तूने एक बार काजू कतली खिलाई मेरे को, वो भी नहीं खिलाई। जब मैं एग्जाम्पल दूं मेरे एग्जाम्पल में कोई इंटरफेयर ना करे प्लीज। क्लास मेरी है, चलेगी मेरी, ठीक है। जिस दिन आप क्लास लेने लायक बन जाओ, आप जो मर्जी बोलना, मैं बैठ के सुनूंगा आपकी क्लास, बड़ा खुश होऊंगा मेरे शिष्य क्लास ले रहा है मेरी। तुम तो अभी क्लास ले लेते हो मेरी यार, है बेटा, ऐसा नहीं करना। देखो थोड़ा सा मान सम्मान करो। हाँ बेटा, ये देखो साल में एक बार रिजल्ट आता है, आप उस दिन काजू कतली खिलाते हो और कोई बूंदी खिलाते हैं। सर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो साल पर साल कवर डालते हैं। आपसे सबसे पहले पूछा था, बाद में याद आता तो 6 महीने बाद याद आना चाहिए। जून में होता है, फिर दिसंबर में होता है, फिर 6 महीने बाद जून में एग्जाम होता है, फिर 6 महीने बाद दिसंबर में एग्जाम होता है। इसीलिए तो है कि बाद में याद आए तो फिर बाद में है, 6 महीने बाद दोबारा पेपर होता है। हाँ देव, कैपिटल रिद्धि बता बेटा, सही है वैसे, आप सही बता रहे हो। हाँ क्या रिद्धि? ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा। तो सुनी भी यार, क्या बताऊँ यार, वॉल्यूम तो बढ़ानी पड़ेगी। है जी, ठीक है बेटा, सवाल है। हम्म, ये भी एक चैप्टर है अपना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब वो चैप्टर में समझ होता है। विशाल, ठीक है। नवीन, ठीक है। हिमांशु, पूछ लिया तेरे से पहले? कोई रहा है ऐसा जिसका नंबर नहीं आया हो? खुश? जिसका पहला हर साल वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिसका लगातार काफी साल तक वो उसका पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर वो आएगा और जिसका अपने एक में करंट फाइनेंशियल ईयर को ठीक है, चलो बेटा, बहुत अच्छा बताया आपने। अब ध्यान से सुनना, अब जो मैं बता रहा हूँ ना, इसको हमेशा याद रखना प्लीज। अच्छा बताया है, कोई बात नहीं, लेकिन परिपूर्ण नहीं है ये, कंप्लीट नहीं है। सुना ध्यान से। आपसे अगर ये पूछ ले रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर के अंदर डिफरेंस के रूप में। आप लास्ट ईयर के एग्जाम पेपर देखोगे, ये क्वेश्चन आया है कि डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। 5 मार्क्स में 5 डिफरेंस बताने थे आपको। आप में क्लास में 18-20 बच्चे बैठे हैं, 2 डिफरेंस बता के सारों ने वही बता दिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफरेंस तो बाद में देखेंगे, चैप्टर कराएंगे तब कराऊंगा। अब पहले तो इनकी डेफिनेशन सुनो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सुनना बेटा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा पहली बात, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड के लिए किए जाते हैं। आपने ऐसे ही लिखना है जो मैं बता रहा हूं। कभी भी ये मतलब लगना 2-3 साल के लिए किए जाते हैं ना, गलत। साफ सही है वैसे, लेकिन लैंग्वेज बिल्कुल क्या है, टपोरिया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर या मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा के लिए किए। मतलब वो उसका बेनिफिट कितने साल में मिल रहा है? 2 में मिल रहा है। मोर देन 1 का मतलब 2 ही हो गया। अरे बोलो, मोर देन 1 पार्टी मतलब 2 पार्टी, और 1.5 पार्टी तो होती नहीं है। हाँ ध्यान रखना, कभी एक बच्चा एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करा दो, वो माइनर होएगा नहीं कॉन्ट्रैक्ट, समझाई? मोर देन 1 ईयर का मतलब हुआ कि इसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलेगा। अब जब उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिल रहा है, आपने कोई मशीन खरीदी, वो मशीन 2 साल चलेगी, तो उसका बेनिफिट कितने साल मिलेगा? 2 साल। तो मशीन खरीदी तो बोलो एक्सपेंस है या एसेट्स है? एसेट्स है। एसेट्स भी एक्सपेंस होता है। मशीन खरीदी आपने 2 लाख की, तो 2 लाख रुपए दे के आया ना, तो खर्चा क्यों नहीं हुआ? लेकिन उस खर्चे को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं?
समझाया? तो एसेट्स खरीदते हैं वो भी एक्सपेंडिचर ही होता है, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब उसका बेनिफिट कुछ कितने साल मिलेगा? 2 साल। तो उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम 2 साल में डिवाइड कर देंगे, डेप्रिसिएशन 2 साल में लगा देंगे स्ट्रेट लाइन मेथड से, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 2 साल में बढ़ गया। उसकी लाइफ मान लो 2 साल है तो डिवाइड बाय 2 कर दोगे। बोलो बात समझ आएगी नहीं? नंबर 1, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनकी लाइफ मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर या 1 साल से ज्यादा होता है। नंबर 1। नंबर 2, ये तो हो गया नया, आप जैसे मशीन लाए, एसी लाए, नई चीज लाए। अब क्या होता है, कई चीजों के अपने रिपेयर भी तो करवाते हैं। तो रिपेयर क्या रेवेन्यू या कैपिटल? रेवेन्यू भी हो सकता है और कैपिटल भी हो सकता है। सुनना जरा, अगर आपने कोई एक्सपेंस किया, उस एक्सपेंस की वजह से बाय द रीजन ऑफ दिस एक्सपेंस उसकी एसेट्स की लाइफ बढ़ गई। क्या बढ़ गई? लाइफ। मतलब 10 साल चलनी थी, अब 15 साल चलेगी। लाइफ बढ़ेगी नहीं? मतलब अब वो खर्चा 10 साल में राइट ऑफ नहीं करना। अगर कोई एक्सपेंस करने से उसकी लाइफ बढ़ गई, क्या बढ़ गई? लाइफ। या उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई, या उसकी कैपेसिटी बढ़ गई। ये वर्ड आने चाहिए डेफिनेशन में। अगर कोई एक्सपेंस है उसकी लाइफ बढ़ जाए, एफिशिएंसी बढ़ जाए या कैपेसिटी बढ़ जाए, तो वो खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा। तो आपने पुरानी एसेट्स पे क्यों नहीं किया हो? इसलिए याद करो डेफिनेशन में सबसे पहले एसेट्स खरीदता था, ओवरऑल एक्सपेंस देता था, मैं कहता था इसमें जोड़ दो। हमें ये एज्यूम करते थे कि ओवरऑल कराया इस मशीन को, इसका मतलब उसकी लाइफ क्या होगी? बढ़ गई। वहां पर भी मैंने ये बात बताई थी आपको कि बेटा ओल्ड मशीन खरीदे सेकंड हैंड और कोई उसके लेते के साथ ओवरऑल कराए तो आप यही मानना कि उसकी लाइफ बढ़ रही है, वो एजम्पशन उसमें और सही भी है। लेते ही अपने उसको सही करवाते हैं तो कितने गाड़ी ले ले, 50,000 लगेंगे, इंजन तैयार कराना 10 साल हिलती ही नहीं। तो आप उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए इंजन बना रहे हो उसका। अरे बोलो, इंजन बोर करवा लेते हैं, ये कराते हैं, वर्डिंग आपको पता होगा, बच्चों को पता होगा। आई बात समझे? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिसकी जो मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर के लिए एक्सपेंस होते हैं। जिस एक्सपेंस से हमारी क्या बढ़ जाए? लाइफ, एफिशिएंसी या कैपेसिटी बढ़ जाए, तो वो क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। ये कंप्लीट डेफिनेशन है कैपिटल एक्सपेंडिचर की। अब सर लाइफ तो बता दिया, कैपेसिटी कैसे? मान लो एक मशीन 1 घंटे में 10 यूनिट बनाती है, आपने उसमें कुछ ऐसा टूल लगा दिया, टूल समझते हो? ठीक है, ऐसा कोई इक्विपमेंट लगा दिया, ऐसा कोई टूल लगा दिया, अब वो 1 घंटे में 10 यूनिट ना बना के 15 यूनिट बनाएगी। बोलो कैपेसिटी बढ़ गई? नहीं बढ़ गई? क्या बढ़ गई? कैपेसिटी। सर कैपेसिटी बढ़ गई? हाँ बढ़ तो गई यार, 10 यूनिट बनाते थे, अब कितने बनाएगी? 15। तो ठीक है, कैपेसिटी भी समझ में आ गया, मतलब उसकी क्षमता बढ़ गई बेटा। सर एफिशिएंसी बढ़ गई? एक मशीन, एफिशिएंसी का एग्जांपल दो कोई भी। कितने टाइम? एफिशिएंसी का एग्जांपल कौन देना चाहता है? रेज योर हैंड। आर्यन आप बताओ बेटा। फिर तो रुक के बताएगा, मेरे बता तू। कर सकता है। यस आई कैन डू, सी ए फाउंडेशन। हाँ सही है, मजाक नहीं कर रहा। एफिशिएंसी का कोई ऐसा एग्जांपल है सारा क्लास समझ जाए, अगला बैच तेरे पास यही पढ़ने। कोशिश करता है, बहुत अच्छी बात है बेटा, कोशिश करने वालों की भी हार नहीं होती। हाँ बेटा देव, शाबाश। है? हाँ बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड बेटा, शाबाश। कम कॉस्ट में ज्यादा प्रोडक्शन। अब सुनो एग्जांपल, एक मशीन है, मान लीजिए आपने जनरेटर देखी किर्लोस्कर के, बड़े बड़े बैंक वगैरह में बाहर रखे होते हैं, साउंड प्रूफ होते हैं वो, है ना? लाइट जाते ही मतलब स्टार्ट हो जाता है, वो आवाज बिल्कुल स्लो होती है उसकी। तो कम कॉस्ट में ज्यादा प्रोडक्शन, बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जांपल है, शाबाश, यही बताना था मैंने। अब कोई मान लीजिए मशीन है, बेटा तू पढ़ अपना, जय श्री श्याम। तो कम कॉस्ट में ज्यादा प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल एक मशीन जो है वो 1 घंटे में, ठीक है, मान लीजिए डीजल पे चलती है, वो 10 लीटर डीजल कंज्यूम करती है। डीजल जनरेटर डीजल पे चलता है, किर्लोस्कर का जो मैंने एग्जांपल दिया, लाइट चलेगी तो स्टार्ट हो जाएगा, किस पे चलता है? वो डीजल पे चलता है, डीजल पे। अब मान लीजिए वो 1 घंटे में 10 लीटर डीजल खाता है। अब आपने उस पर कुछ ऐसा इंतजाम करवा दिया, इक्विपमेंट लगा दिया, टूल लगवा दिया, कुछ भी काम करवा दिया इंजीनियर को बुला के, अब वो 1 घंटे में 6 लीटर खा रहा है। अब बच्चा कहेगा सर 10 से 6 तो घट गया सर, ये तो सर, ये तो एफिशिएंसी घट गई उसकी।
एफिशिएंसी हमेशा रिवर्स मेजर होती है, ये बात बतानी थी मैंने आपको। एफिशिएंसी सर 10 से 6 हुआ सर, कम हुई आप, अरे बढ़ गई, अरे बढ़ गई भाई। जो काम वो जनरेटर पहले 10 लीटर तेल खा के करता था, आज वो काम वो 6 लीटर में करेगा। मान लो 100 रुपए लीटर है तो 10 लीटर कितने का हो गया, 1000 का, और 6 लीटर कितने का हो गया, 600 का। पहले 600 कॉस्ट 1000 कॉस्ट आती थी, अब कितनी कॉस्ट आएगी, 600। कॉस्ट कम होगी, काम वही हो रहा है। तो बोलो एफिशिएंसी, जो काम 10 लीटर करके करता था वही काम वो 6 लीटर तेल में कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। यस, एफिशिएंसी हमेशा रिवर्स मेजर होती है, ध्यान रखना। एनीवे, आगे हम डेफिनेशन के लिए, कोई भी एक्सपेंडिचर अगर 1 साल से ज्यादा के लिए हुआ, मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर किसी एक्सपेंडिचर से उसकी लाइफ बढ़ जाए, कैपेसिटी बढ़ जाए, एफिशिएंसी बढ़ जाए, तो क्या है, मैंने ये डेफिनेशन वहां दोबारा नहीं बताऊंगा, चैप्टर में कराऊंगा, तो क्योंकि बहुत टाइम लगाया मैंने इसके, समझ आ गया। तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब किसी एक्सपेंडिचर को आपको चेक करना है कैपिटल है, तो मैंने 4 बातें बताई, अगर उसमें से एक लग जाए तो वो कैपिटल है, नहीं तो वो नहीं है, इससे बाहर कुछ नहीं है। बोलो बात समझ आई। अब आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नाम, जैसे कि रेवेन्यू वाला इनकम होता है, जैसे बताया कि इनकम अर्न करने के लिए किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं नंबर 1 जो 1 साल के लिए होते हैं सिर्फ, जैसे 2001 का एक्सपेंस है, जो मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर नहीं होते, 1 साल से ज्यादा समय के लिए नहीं होते, ठीक है। जो रूटीन में होते हैं, ये एग्जांपल आपने दिया था, बिल्कुल सही है। डेली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रूटीन में होते हैं, जैसे सैलरी हर महीने देते हो, रूटीन में जाती है, रेंट हर महीने जाता है, स्टेशनरी आप लेते रहते हो, बार बार अक्कर होते हैं, तुषार बार बार अक्कर होते हैं, रूटीन में होते हैं, जो 1 साल से ज्यादा समय के लिए नहीं होते। बोलो बात समझ आएगी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, जो खर्चे एसेट्स को मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं, जैसे रिपेयर होती है एसेट्स की। अब बाइक की सर्विस कराते हो ना 2025 से चलने के बाद, वो किस लिए बढ़ाते हो कि वो जो उसकी है वो बरकरार रहे, इंजन को क्या रखते हो, मेंटेन। तो जो एक्सपेंस हम एसेट्स को मेंटेन करने के लिए करते हैं वो तो रेवेन्यू है, और जो लाइफ कैपेसिटी एफिशिएंसी, समझ रहे हो मेरी बात, बढ़ाने के लिए करते हो वो। इसलिए रिपेयर को हमेशा सिंपल लिखो, रिपेयर, तो अपने रेवेन्यू मानते हैं, ठीक है। छोटी क्लास में बोलते छोटा खर्चा होगा तो रेवेन्यू है, बड़ा खर्चा होगा तो, ऐसा सीए में नहीं बोलना, सीए में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर है। नहीं, 11th 12th में बताता है टीचर, आपकी गलती नहीं है, लेकिन ये कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं है, आप ना ही प्लीज लिखना, ठीक है। अब कोई एसेट से मान लो वो है ही 5000 की और वो 4 साल चलेगी, तो आप उसको रिपेयर रेवेन्यू थोड़े मान लोगे बेटा, समझ रहे मेरी बात को। चलिए, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रूटीन में होते हैं बेटा, 1 साल के लिए होते हैं, है ना, बार बार अक्कर होते हैं, और एसेट्स को मेंटेन करने के लिए खर्च किए जाते हैं। और सबसे बड़ा एग्जांपल लास्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट की आइटम होती है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, पेटेंट, कॉपीराइट, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, सब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर P&L में आते हैं, सबसे बड़ा, ये किसी ने नहीं बोला आप में से। अब क्लियर होगी डेफिनेशन सब। अब एग्जांपल देता हूं, आपने वेजिज पे की 1000, तो सार एंट्री बोल बेटा, ठीक है। वेजिज अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्कुल सही बताया इसने, 1000। अब आपको क्वेश्चन बोलता है हमने 1000 रुपए वेजिज पे की मशीन को इंस्टॉल करवाने के लिए, किसको कराने के लिए। अब हमारा अकाउंट का कंसेप्ट है, कई बार बता चुका हूं, नए बच्चे सुन लो, कोई भी एसेट्स, अकेली मशीन नहीं, कोई भी एसेट, कोई भी, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे मशीन हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी एसेट हम इंस्टॉल करते हैं, क्या करते हैं, तो उसको इंस्टॉल करने तक, उसको रनिंग कंडीशन में लाने तक सारे खर्चे क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। बोलो होते हैं नहीं होते। अब आपने मशीन को इंस्टॉल करने के लिए खर्चा किया, ये वेजिज थी ना, ये वेजिज पे की थी बिल्कुल, लेकिन तुषार किसके लिए की थी, मशीन को इंस्टॉल कराने के लिए। तो अब आपको 1000 रुपए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं मानना था, मशीन की कॉस्ट में ऐड करना था, सीखा ही आपने, किसकी कॉस्ट में ऐड करना था, मशीन।
मतलब मशीन की कॉस्ट पे ऐड करना था, मतलब आप मशीन का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना था और आपने लिख क्या दिया, वेजेज, मतलब क्या मान लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझा कि मतलब आपने ये एंट्री की, आपने ये एंट्री की, अरे आपने ये एंट्री की, समझा क्या, होनी क्या चाहिए थी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, होनी ये चाहिए थी, ये चाहिए थी होनी, और ये कर दिया आपने। टीचर तुम्हें सिखाता था रॉन्ग एंट्री, ये क्या है, रॉन्ग एंट्री, ये क्या है, करेक्ट एंट्री, और तीसरी निकाल के लाता था उसमें से दो जनों का मिलन करा के रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री। इतना लंबा प्रोसेस मैं नहीं लगाऊंगा, कराने को मैं करवा सकता हूं लेकिन नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना, सीए कर रहे हो। चलो ये क्या है, ये तब बताऊंगा जब किसी बच्चे को समझ में आना बंद हो जाएगा, जब उसके ऊपर से जाना स्टार्ट हो जाता है। ये क्या है बेटा, करेक्ट एंट्री, करेक्ट है, रॉन्ग है ये, अभी यहां भर रहे हो यार आप तो। ये क्या है, ये क्या है, ये कर दी, ये होनी चाहिए थी, बोलो बात समझ आई। अब हम इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे, हालांकि मैंने दिखाई नहीं, मैं मन क्या बता रहा हूं। बताओ बेटा, मशीन अकाउंट डीआर होनी थी, वेजेज अकाउंट डीआर कर दी ना आपने, क्या डीआर कर दी, ये सही है ना, बताओ वेजेज डीआर होनी थी ना, वेजेज का तो कोई लेना देना था ही नहीं, वेजेज ऐसे मुंह चक्के आ गई, आपने वेजेज को क्या कर दिया, गलत डेबिट कर दिया। तो अकाउंट का रूल है, कोई गलत डेबिट हो गया तो उसको कैंसिल कर दो, और कैंसिल कैसे होगा, उसको रिवर्स करके, तो वेजेज को क्या कर दोगे, सीआर टू वेजेज। बोलो बात समझ आएगी नहीं। कैश क्या हो गया, सीआर, तो कैश होना भी क्या था, सीआर। कैश को बाय इज्जत बरी कर दो, कैश में कोई गलती, लो बढ़ाता ना, लो वाले बढ़ लाऊंगा, इसको बरी कर दो तो ठीक है, इसको कोई सजा नहीं होगी। सीआर होना था, सीआर ही हुआ, तो कैश में कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब बात, अच्छा हो गया, ये दोनों चीज देख ली। अब ये कहती है मुझे भी देखो, मशीन, मशीन क्या होनी थी, डीआर होनी थी ना, आपने की नहीं की, अब डीआर कर दो। अरे सही है, अरे गधे, रेक्टिफिकेशन एंट्री में आप कर रहा हूं, सही तो है, मेरे को पता है, यहाँ पे आई तो ये हाँ हाँ आएगी, आएंगे मेरे कर्ण अर्जुन, आएंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, मशीन, देखो कितना विश्वास था उस माता जी को, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेजेज, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री आपको ये करनी पड़ेगी। अब सुनो इसमें क्या हुआ, आपने मशीन को डीआर करना था खुश बाबू, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपने वेजेज मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, मतलब आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया, कैपिटल, या कैपिटल को क्या मान लिया, रेवेन्यू, तो वो प्रिंसिपल एरर है। तो कहां से समझाने लगा, कहां लाके समझाया, रेवेन्यू की डेफिनेशन बताई, कैपिटल की डेफिनेशन बताई, एफिशिएंसी बताई, कैपेसिटी बताई, लाइफ बताई, कहां कहां घुमा के लाया हूं देखो, बात समझ आई। ये वहीं भी खत्म हो सकता था एक लाइन में क्या बता के, कि प्रिंसिपल एरर का मतलब होता है आपने एंट्री करते टाइम गलत प्रिंसिपल सिलेक्ट कर लिया, आपको मानना था कैपिटल एक्सपेंडिचर और मान लिया आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या मानना था आपको रेवेन्यू, मान लिया आपने कैपिटल। सर कैसे, मान लो आपने 1000 रुपए वेजेज पे की, सिंपल, और आपने मशीन की कॉस्ट में ऐड कर दिया, गलत कर दिया, वो रेवेन्यू था आपने कैपिटल मान लिया, कैपिटल था तो रेवेन्यू मान लिया, तो वो कौन सी एरर होती है, प्रिंसिपल एरर। बोलो बात समझ आएगी, कितनी एरर होती है, तो ओमिशन, कमीशन, कंपनसेटरी, प्रिंसिपल। अब ध्यान से सुनना, मोटा मोटी, मटेंडिस मटेंडिस इंग्लिश में ये बोलते हैं, ठीक है, मोटा मोटी वो मोटा मोटी नहीं बोल रहा, सुनना वर्ड ध्यान से, हमारे एक होती क्लैरिकल एरर, क्या होती है, क्लैरिकल एरर, और एक होती है प्रिंसिपल एरर। टाइम ज्यादा हो गया बेटा, बहुत ज्यादा, प्रिंसिपल एरर दो ही पार्ट होते हैं, क्लैरिकल के अंदर होता है ओमिशन, कमीशन और कंपनसेटरी, ये बच्चे तीन इसके हैं, और प्रिंसिपल अपने आप में अलग है। कई बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है, डरने की आवश्यकता नहीं, मतलब एरर को क्लैरिकल और प्रिंसिपल बताया, क्लैरिकल में तीन डालने में, क्लैरिकल में क्लर्क मतलब अकाउंटेंट की गलती है, भूल गया, अमाउंट गलत लिख दी, प्रिंसिपल गलत सेलेक्ट कर लिया, तो क्लैरिकल मिस्टेक होगी कि नहीं होगी, इसलिए इसको इन तीन एरर को टोटलिटी में क्या बोलते हैं, क्लैरिकल एरर, और उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एरर।
ऐसे भी बोल सकते हैं। हमने इससे आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जय श्री श्याम।